नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्ला सर। विगत 21 वर्षों से मैं टीचिंग के फील्ड में हूं और मैंने ढेर सारे बच्चों को काउंसिल किया है, प्लस ढेर सारे पेरेंट्स की समस्याओं को सॉल्व किया है। जो सबसे ज़्यादा मुझे मेल्स मिल रहे हैं वो ये हैं कि सर हमारे बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो क्या उनका कैरियर उन बच्चों के मुकाबले ठीक है या उतना ही है या उसके बराबर है जो बच्चे एनसीईआरटी और सीबीएसई की पुस्तकों को पढ़ रहे हैं या आईसीएसई या फिर आईबी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। मैंने इसी पर गहन अध्ययन करने के बाद 5 ऐसे बड़े फायदे निकाले हैं जो स्टेट बोर्ड के बच्चों को मिल जाते हैं। इन 5 बड़े फायदों के बारे में हम बात करेंगे आज। जो सबसे लास्ट वाला फायदा है, अर्थात फायदा नंबर 5, उसको पहले ध्यान से सुनो। देखिए, जब आपके बच्चे स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं तो आपके आसपास उसका स्टडी मटेरियल्स और स्कूल की जो उपलब्धता है वो अच्छी रहती है। इसीलिए पहला फ़ायदा तो आपको ये मिलता है कि आपको भटकना नहीं पड़ता स्कूल की तलाश में। स्टेट बोर्ड की स्कूलें ज़्यादा उपलब्ध होती हैं किसी भी स्टेट में अगर देख लिया जाए। अब फायदे नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। फायदे नंबर 4 में अगर हम देखें तो आपको ट्यूशन जो टीचर मिलेंगे और कोचिंग क्लास मिलेंगे वो ढेर सारे मिल जाएंगे, क्योंकि टीचर ऐसी ही कोचिंग क्लास चलाना पसंद करते हैं जहां पे उन्हें ज़्यादा बच्चे मिलें। तो स्टेट बोर्ड के बच्चे ज़्यादा होने से आपको अच्छे कोचिंग क्लास मिल जाएंगे, अच्छे टीचर मिल जाएंगे। ये फ़ायदा नंबर 4 हुआ। अब फायदे नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि अगर आप कंपेयर करें तो सीबीएसई और आईसीएसई की अपेक्षा जो हमारे स्टेट बोर्ड के स्कूल हैं इनमें फ़ीस कम होती है, जिससे आपके पैसे बचेंगे और उन पैसों से आप अपने बेटे या बेटियों का एडमिशन किसी अच्छे कोचिंग क्लास या बड़े यूनिवर्सिटीज़ में करा पाएंगे, क्योंकि आज का पैसा कल के काम में आपका आएगा। और रही बात फ़ायदे नंबर 2 की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ़ायदा नंबर 2 जो है वो ये है कि सिलेबस लगभग एनसीईआरटी और जो आपका स्टेट बोर्ड है वो समान हो चुका है। उसके समान होने से ये हो गया है कि आपके बच्चे वही सारी चीज़ें कम पैसे में बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। उनके आसपास में जो बच्चे होते हैं वो भी उनकी तुलना में वैसे ही होते हैं, कोई बहुत बड़े घरों के बच्चे नहीं होते, जिससे उनमें इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी डेवलप होने की चांस नहीं रहते हैं। और अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में कम क्वेश्चन होते हैं, जबकि स्टेट बोर्ड में उन्हीं कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो आपके बच्चे को प्रैक्टिस ज़्यादा मिल जाता है। जबकि आप एनसीईआरटी की बुक्स से प्रैक्टिस कराते हैं तो वो कम होता है। इसके लिए आपको किसी प्राइवेट ऑथर की पुस्तकों को लेना पड़ता है, जो एक अलग से खर्च पैदा हो जाता है। और जो सबसे बड़े फ़ायदे की बात मैं अब करने जा रहा हूँ और उसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, अगर आपका बच्चा हिंदी भाषी प्रदेश से है तब तो ठीक है, नहीं तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है, और ये है फ़ायदे नंबर 1 की बात। जब भी स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी होती है तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को लेना पसंद करता है जिनको वहाँ की स्थानीय भाषा आती हो। अर्थात अगर महाराष्ट्र का बच्चा है और वो महाराष्ट्रियन स्टेट बोर्ड में पढ़ा हुआ है तो उसे प्रियोरिटी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों से। ऐसा ही लगभग साउथ के भी प्रदेशों में बातें होती हैं, क्योंकि उनकी भाषा हिंदी नहीं है। अगर आपका बच्चा हिंदी भाषी है तो वो 5-6 राज्यों में इंटरचेंज करके अपने जॉब को पा सकता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में प्रियोरिटी किसी को मिलती है, ज़्यादा फ़ायदा किसी को मिलता है, तो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को। इसीलिए मैं उन सभी पेरेंट्स से एक बार फिर से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड में है, उसकी नियमित पढ़ाई हो रही है और अच्छा कर रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट बोर्ड इतना बुरा नहीं होता है जितना उसके बारे में बोल दिया गया है। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को शेयर कर सकते हैं। हम कैरियर से जुड़ी, आईआईटी से जुड़ी और ढेर सारे पाठ्यक्रमों का सलूशन उपलब्ध कराते रहते हैं।
फिर से आपसे मिलेंगे। ये थे स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए 5 बड़े फायदे जिन्हें एक बार आप ध्यान से सोचिएगा। और मैं ये फिर से कहना चाहूँगा, फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी बोर्ड बुरा नहीं है, सबके अपने कुछ प्लस पॉइंट और सबके कुछ अपने माइनस पॉइंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।